हेलो बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमें याद रखने हैं। अगर कोई सेंटेंस जो है जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा में है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो तो क्या करेंगे, उसके जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब याद है आपको ना, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, तो उसकी टेंस जो होगी, उसका वर्ब होगा, उसका टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे। यहाँ लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ। सबसे पहले तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो बातें जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। जैसे ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सभी को पता है, ये होता है जो पृथ्वी है हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, जो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, इसका जो वर्ब है, अब यहाँ वर्ब क्या है इसका, रिवॉल्व्स, तो इसका टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे होगा। जैसे ही सेड डैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमने डैट लगाया, लेकिन यहाँ पर इसका जो वर्ब है उसके टेंस को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। जस्ट लाइक यहाँ पर है एग्जाम्पल 2 हैबिचुअल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ में यहाँ पर जो काम हम डेली करते हैं, जैसे शी सेड आई गो टू चर्च एवरी संडे, उसका कहना है कि वो संडे को, एवरी संडे वो चर्च में जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी आप इसके रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होगा उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर गो वर्ब है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसी टेंस में रखेंगे। शी सेड दैट शी गोज़ टू चर्च एवरी संडे, हमने इसका पास्ट टेंस में चेंज नहीं किया है। चलिए दूसरा पॉइंट है जो रिपोर्टिंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, इसको हमने डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है इफ़ देयर इज़ लेकिन यहाँ एक और नया रूल है, एक और है कि अगर से, सेज और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर से जो है वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेज टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेड जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है then there will be no change in the reporting verb. We will discuss by example, it will be more clear. First example is Priya says to me. अब यहाँ देखिए, यहाँ says के साथ क्या लगा है, me, और me क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रहने की वजह से क्या हो जाएगा, says will be changed into tells। तो अब क्या है, आ जाएगा प्रिया टेल्स मी डैट शी इज़ माई डॉटर। और हमने ये भी बताया था जब सेज प्रेजेंट टेंस में है ये, इसीलिए इसके वर्ब में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एम और इज़ दोनों ही सेम टेंस में है। सेकेंड एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। राधा सेज आई एम डूइंग योर होमवर्क। अब यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ इस सेकेंड एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेज टेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो राधा सेज डैट शी इज़ डूइंग माई होमवर्क। वन मोर एग्जाम्पल, अनिल विल से टू रजनी आई एम योर ब्रदर। अब ये यहाँ देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है विल, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। और तभी हमने ये पढ़ा भी था कि इसके जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखा हमने, क्या है यहाँ पर, टू रजनी, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा, से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल में। तो क्या होगा, अनिल विल टेल रजनी डैट ही इज़ हर ब्रदर। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब्स इन द पास्ट टेंस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था,
अगर पास्ट टेंस में होते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया रूल्स हैं टेंस के अकॉर्डिंग, उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे कि पहला जो है, अगर कोई एक रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका वर्ब सिंपल पास्ट में। एग्जाम्पल से समझेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज रजन सेड आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में दिया है, और तब हम इसकी कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, रजन सेड डैट ही वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, एम है, जो कि सिंपल प्रेजेंट है, और इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में किया तो एम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल पास्ट में, तो वॉज आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेट्स सी विथ एग्जांपल, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। तीसरा जो है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल, सीमा सेड ही हैज़ फिनिश्ड हिज फूड। सीमा ने बोला है, ये किसी और के बारे में बता रही है कि वह उसने खाना फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, क्योंकि हैज़ यूज़ हुआ है। अब हम इसको हम हाउ वी विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, लेट्स सी। सीमा सेड दैट ही हैज़ जो है, हैज़ विल बी चेंज इनटू हैड, ही हैड फिनिश्ड हिज फूड। Fourth one, present perfect continuous will be changed into past perfect continuous. Example देखेंगे, let's see example. Ram said, I have been writing for 2 hours. तो इसका हम देखेंगे कि have been किस में आता है, present perfect continuous में। How we will change, let's see. Ram said that he, he में convert होगा, और have जो है वो had में convert हो जाएगा। He had been writing for 2 hours. Fifth one is simple past to past perfect. Let's see. Example, he said, I visited Nainital on Sunday. यहाँ पर simple past में दी गई है, तो how we will change? He said that he had visited Nainital on Sunday. This is in past perfect. Now sixth one, past continuous to past perfect continuous. Example, they told me we were living in Kashmir. What it is given in past continuous tense. Now let's see how we will change into past perfect continuous. They told me that they had been living in Kashmir. Here जो where लिखा हुआ है, this will be converted into had been. Had been past perfect continuous में आता है. Let's see. Now the next is past perfect. अब past perfect में अगर कोई reported speech का tense है तो हम वहाँ क्या करेंगे, there will be no change. How you will understand? Let's see example. He said, the flood has destroyed their fields. अब यहाँ पर had दी हुई है जो कि past perfect है, और इसमें क्या होगा, कोई भी change नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, he said that the flood had destroyed their fields. Eighth one is past perfect continuous to. अब यहाँ भी देखिए past perfect continuous अगर रहेगा तब भी वहाँ पर चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, सीमा सेड आई हैड बिन रनिंग। हैड बिन क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो यहाँ पर इसके इसके जो रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा वर्ब होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। रीना सेड दैट शी हैड बिन रनिंग, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो एजर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है, और वो कुछ जनरल रूल्स थे, टेंस का चेंज कैसे आप टेंस के साथ चेंज कर सकते हैं उसके बारे में था। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे
जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो कैसे चेंज करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आता है तो कैसे चेंज करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ये पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।